गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तमिलनाडु। और पहला किस चीज में कौन कौन सा राज्य है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। अपनी नई इंटरनेट नीति शुरू करने वाला पहला राज्य ये कौन है? ये है केरल। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पहला राज्य बिहार। अब हम लोग देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु जो है वो भारत के दक्षिण छोर पे है और पूर्वी और पश्चिमी घाट यहाँ पे मिलते हैं। जो नीलगिरी पहाड़ी है वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। और जवादी पहाड़ियाँ भी कहाँ हैं? जवादी पहाड़ियाँ भी तमिलनाडु में है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। और किस पार्टी के नेता हैं? डी.एम.के. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और इसका पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? उगता सूरज है। अब आता है क्वेश्चन कि भारत में वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक रामसर स्थल है? तो ये कौन है? तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के बाद दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल वाला राज्य कौन है? वो है यूपी। यूपी में 10 है। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? 234 है यहाँ की विधानसभा सीट। राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और आपने पढ़ा होगा एक स्टेडियम या सुना होगा तो चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण बीच में से मरीना बीच वो कहाँ है? वो भी चेन्नई में है। अब अभयारण्य देखते हैं। वेदांत गल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जो बार बार एग्जाम में पूछता है। ये है कहाँ पे? तमिलनाडु में। और कांजू वैली आर्द्रभूमि कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये भी चेन्नई में है। और जीआई टैग का मुख्यालय भारत में कहाँ है? ये भी चेन्नई में है। और समुद्र तल से ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? तो चेन्नई से मापी जाती है, जो तमिलनाडु की राजधानी है। डुगोंग अभयारण्य सबसे पहले कौन खोला? जो समुद्री गाय होता है वो कौन खोला है? ये तमिलनाडु ने खोला है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी चेन्नई में है। कहाँ पे? चेन्नई में। पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी की बैठक कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। 2023 में G20 सम्मेलन कहाँ होने वाला है? इंडिया में। और उसकी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। तो G20 का जो देशों का जो सेंट्रल बैंक है उसके डिप्टी की बैठक कहाँ होगी? ये बेंगलुरु में होगी। अब बेंगलुरु के बारे में जान लेते हैं। बेंगलुरु जो है वृषभावती नदी के किनारे है। किस नदी के? वृषभावती नदी के किनारे है और कर्नाटक की राजधानी है। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। और G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। हारून ग्लोबल 500 सूची में भारत का रैंक क्या है? किसकी सूची जारी करता है? तो वर्ल्ड लेवल पे जो मूल्यवान कंपनियां हैं, वर्ल्ड लेवल पर जो मूल्यवान कंपनियां हैं उनकी सूची जारी करता है। मूल्यवान कंपनी है उसकी सूची जारी करता है। तो उसमें भारत का रैंक क्या है? 5वां है। शीर्ष पे कौन सा देश है? तो यूएसए 260 कंपनी। उसके बाद चीन का स्थान है। उसके बाद जापान का स्थान है। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसके बाद कौन है? टाटा कंसल्टेंसी। और तीसरा पे कौन है? HDFC है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? मनु भाकर। अब यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनु भाकर किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो निशानेबाजी से। और शूटिंग से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी होती है? तो एयर गन पूछेगा किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। बोर किससे है? निशानेबाजी से। रेंज किससे है? निशानेबाजी से। बुल किससे शब्द है? बुल ये भी निशानेबाजी से है। बंकर ये भी निशानेबाजी से। डबल ट्रैप ये भी निशानेबाजी से। ऑफ हैंड ये भी निशानेबाजी से है। ट्रैप ये भी निशानेबाजी से। और फ्री पिस्टल ये भी निशानेबाजी से। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। हाल ही में किस देश ने पहला अरब चंद्र
अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। मतलब पहला कौन ऐसा अरब देश है जिसने चंद्र मिशन को लॉन्च किया है? ये है यूएई। यूएई मतलब बोले तो संयुक्त अरब अमीरात, जो 7 अमीरातों से मिलकर बना है। और राजधानी कहाँ है इसका? यूएई का। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। कहाँ पे? अबू धाबी। और इसके रोवर का क्या नाम है? राशिद रोवर। यही पूछ सकता है, राशिद रोवर को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया? ये है यूएई। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? दीपांकर दत्ता। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? 34। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? 28 जनवरी 1950 को। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो है दीपांकर दत्ता। कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हो रहा है? ये भारत और इंडोनेशिया। और ये नौसैनिक संस्करण है। कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास जो है वो नौसैनिक अभ्यास है। क्या है? नौसैनिक अभ्यास। और कहाँ आयोजित हो रहा है? इंडोनेशिया के बेलावन में शुरू हो रहा है। अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। वहाँ की राजधानी कहाँ है? नुसंतारा। और 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ये बाली द्वीप इंडोनेशिया में हुआ है। और कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं इसके एक नज़र। तो जीमेक्स एक्सरसाइज होता है भारत और जापान के बीच में। कोंकण किसके बीच? भारत और ब्रिटेन। वरुण किसके बीच? भारत फ्रांस। शक्ति किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच में। युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो युद्धाभ्यास होता है भारत अमेरिका। ब्रज प्रहार किसके बीच में होता है? तो भी भारत अमेरिका के बीच में होता है। और इंद्रधनुष किसके बीच में होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। इंद्र शक्ति किसके बीच में होता है? तो भारत और रसिया के बीच में होता है। संसद पर हमले की कौन सी बरसी मनाई गई? तो 21वीं बरसी मनाई गई। और उन शहीदों को सत सत नमन जिन्होंने देश की अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। एक विनम्र श्रद्धांजलि। श्री अरबिंदो की कौन सी जयंती मनाई गई? 150। ओरविले आश्रम जो पांडिचेरी में है उसका संबंध किससे है? अरविंद घोष से है। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है, जो चर्चित पुस्तक है लाइफ डिवाइन। अगर इसको पलट दें, डिवाइन लाइफ किसकी पुस्तक है? तो है शिवानंद की। एक ऐसा क्रांतिकारी जो बाद में सन्यासी हो गया, वो कौन था? अरविंद घोष। कौन था एक ऐसा क्रांतिकारी जो बाद में सन्यासी हो गया? वे कौन थे? अरविंद घोष थे। हाल ही में आई सर्वेक्षण के अनुसार गंगा के कटाव से भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान को खतरा है। वो कौन सा है? वो है जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, कलकत्ता में है, हावड़ा में है। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।